धड़कन कैसी है, ये अग्नि जैसी है। तन मन मस्ती में डूबे पानी में आग लगाती है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के हमारे इस खास पेशकश में। अभी हम बात करने जा रहे हैं अपने दौर की बेहद ग्लैमरस और हॉट अभिनेत्री पूजा बेदी की। भले ही ये एक्ट्रेस सिनेमा पर्दे पर कुछ खास करने में कामयाब ना रही हो, लेकिन अपनी बोल्ड इमेज और हॉटनेस से हमेशा ही तहलका मचाया है। आज भी उम्र के इस पड़ाव में खूबसूरती और फिगर इतनी मेंटेन्ड है कि इनके सामने नई नई एक्ट्रेसेस फेल हैं। इनके कई सारे बोल्ड फोटोज 90 के दौर में अक्सर नौजवान लड़कों के कमरे की दीवारों पर नजर आते थे। पूजा अक्सर अपने विवादित बयान और अफेयर की वजह से सुर्खियों में बनी रहती हैं। आगे जानेंगे पूजा बेदी के जीवन के बारे में विस्तार से, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं उनके शुरुआती जीवन से। आप बने रहिए हमारे साथ। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी ज़रूर कर लीजिए। मीठी मीठी प्यास है, लगता है कोई पास है। पूजा बेदी का जन्म 11 मई 1970 को मुंबई में हुआ था। इनके पिता मशहूर एक्टर कबीर बेदी हैं और इनकी मां का नाम प्रोतिमा बेदी है। प्रोतिमा एक फेमस क्लासिकल डांसर थीं। सेलिब्रिटी फैमिली से होने के कारण पूजा को शुरू से ही मॉडलिंग और एक्टिंग से गहरा लगाव रहा। बिंदास पूजा को बोल्डनेस और हॉटनेस विरासत में मिली है। दोनों कबीर और प्रोतिमा बहुत बोल्ड रहे हैं। इनकी मां की बोल्डनेस का आलम ये था कि जिस दौर में महिलाएं पूरे कपड़े पहनती थीं, उस समय प्रोतिमा ने बेहद हॉट अंदाज में फोटोशूट करवाई थी, जिसमें वो खासा विवादों में रहीं। आज भी प्रोतिमा की वो फोटो अक्सर चर्चा में रहती है। पूजा बेदी ने अपने करियर की शुरुआत केवल 18 साल में मॉडलिंग से की थी। मॉडलिंग के दिनों से ही पूजा अपने वक्त के हिसाब से काफ़ी बोल्ड थीं, जिससे उनकी तस्वीरें काफ़ी चर्चा में रहती थीं। इनके एक मॉडलिंग ऐड ने पूरे देश में तहलका मचा दिया था, यहाँ तक कि इस ऐड को रोकना पड़ा था। आगे बताएंगे इस ऐड के बारे में विस्तार से। पूजा ने फिल्मी करियर की शुरुआत साल 1991 में निर्माता जगमुंद्रा की फिल्म विश कन्या से की थी। इसके बाद साल 1992 में रिलीज हुई अभिनेता आमिर खान के साथ फिल्म जो जीता वही सिकंदर पूजा के करियर की बेहतरीन फिल्मों में से एक मानी जाती है। इस फिल्म के लिए पूजा को कई अवार्ड्स में भी नॉमिनेट किया गया था। इसके बाद पूजा की कुछ और फिल्में रिलीज हुई, जिसमें साल 1993 में सनी देओल के साथ फिल्म लुटेरे और आतंक ही आतंक, और साल 1995 में रिलीज हुई फिर तेरी कहानी याद आई, जो काफ़ी पसंद की गई। पूजा का फिल्मी सफ़र काफ़ी छोटा रहा और इन्होंने अपने 5 साल के करियर में बहुत कम फिल्मों में काम किया। साल 1994 में अपनी शादी के बाद इन्होंने बॉलीवुड को अलविदा कह दिया। हालांकि शादी के कुछ सालों बाद वो छोटे पर्दे पर दिखाई दी, लेकिन कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई। बॉलीवुड के अलावा पूजा टीवी पर भी खासा एक्टिव रहती हैं। पूजा कई रियलिटी शोज़ की पार्टिसिपेंट रही हैं, जिसमें डांस रियलिटी शो झलक दिखला जा और नच बलिए शामिल हैं। इसके अलावा बिग बॉस सीजन 5 की कंटेस्टेंट भी वो रह चुकी हैं। इन्होंने खतरों के खिलाड़ी शो में भी भाग लिया था। पूजा ने एक टॉक शो भी होस्ट किया था, जिसे शुरुआत में पेज 3 नाम दिया गया, लेकिन बाद में इसका नाम जस्ट पूजा कर दिया गया। इसके अलावा वह कई मीडिया हाउसेस के लिए रेगुलर कॉलम्स भी लिखती हैं। उन्होंने 2 किताबें टाइम पास और अ फिट प्रेगनेंसी भी लिखी है। इतना ही नहीं, इसके अलावा वो कई कंपनी की ब्रांड एम्बेसडर भी रही हैं। तुम्हारे डैडी बहुत गुस्से वाले नजर आते हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उनके निजी जीवन के बारे में। पूजा बेदी बेशक फिल्मी पर्दे पर ज़्यादा कमाल नहीं दिखा पाई हैं, लेकिन वो अपनी पर्सनल लाइफ की वजह से हमेशा ही लाइमलाइट में बनी रहती हैं। पूजा के 6 अफेयर्स रहे और उनकी 2 शादियां हुई हैं। पूजा बेदी का नाम सबसे पहले एक्टर आदित्य पंचोली के साथ खूब चर्चा में रहा। सिर्फ 18 साल की उम्र में पूजा ने आदित्य पंचोली को डेट करना शुरू कर दिया था। दोनों के अफेयर की खबरों ने उस दौर में खूब सुर्खियां बटोरी। शुरुआत में दोनों अच्छे दोस्त थे, लेकिन पत्नी जरीना वहाब से मनमुटाव के बाद आदित्य की नज़दीकियां पूजा से बढ़ने लगी। लेकिन डेटिंग के कुछ समय बाद ही आदित्य पर पूजा की नौकरानी ने रिलेशनशिप के आरोप लगाए। पूजा ने भी इसे स्वीकार किया और उन पर संगीन आरोप लगाए। आगे जाकर दोनों का ब्रेकअप हो गया।
आदित्य पंचोली से ब्रेकअप के बाद पूजा के जीवन में फरहान फर्नीचर वाला की एंट्री हुई। पूजा और फरहान ने एक दूसरे को लगभग 3 सालों तक डेट करने के बाद 6 मई 1994 को शादी कर ली। कहा तो ये भी जाता है कि पूजा ने फरहान के लिए मुस्लिम धर्म भी स्वीकार कर लिया और नाम बदलकर नूरजहां रख लिया था। हालांकि पूजा की ये शादी भी बहुत दिन तक नहीं चली। शादी के कुछ साल बाद ही इन दोनों के बीच परेशानियां बढ़ती गईं और आखिरकार साल 2003 में पूजा ने फरहान से तलाक ले लिया। इस कपल के 2 बच्चे हैं। इनकी बेटी अलाया भी बॉलीवुड में डेब्यू कर चुकी है। फरहान से तलाक के बाद पूजा बेदी का नाम कोरियोग्राफर हनीफ हिलाल से जोड़ा गया। हालांकि पूजा ने कभी भी अपने रिश्ते को छुपाया नहीं और नच बलिए 3 में बतौर पार्टनर हिस्सा लिया, जिसके बाद उनके अफेयर की खबरें चर्चा का विषय बन गई थी। 2 साल डेट करने के बाद दोनों का ब्रेकअप हो गया और दोनों अपनी लाइफ में बिजी हो गए। हनीफ से ब्रेकअप के बाद पूजा की जिंदगी में द्वितीय विक्रमादित्य की एंट्री हुई। इनके साथ पूजा बेदी का सीरियस रिलेशनशिप रहा। दोनों की बात शादी तक भी पहुंच गई थी। पूजा को लगा कि उन्हें अब अपना प्यार मिल जाएगा, लेकिन द्वितीय के पेरेंट्स ने पूजा बेदी को स्वीकार नहीं किया और करीब 18 महीने की रिलेशनशिप के बाद दोनों का ब्रेकअप हो गया। सच्चे प्यार की तलाश में बिग बॉस सीजन 5 के दौरान पूजा बेदी की मुलाकात आकाशदीप सहगल से हुई और जल्दी ही दोनों एक दूसरे को डेट करने लगे। दोनों बिग बॉस सीजन 5 में बतौर कंटेस्टेंट शामिल थे। शो के दौरान ही इन दोनों का प्यार परवान चढ़ा। हालांकि यह रिश्ता भी ज़्यादा दिनों तक टिक नहीं सका और कुछ दिनों बाद दोनों का ब्रेकअप हो गया। इसके बाद पूजा बेदी की लाइफ में मशहूर बिजनेसमैन मानिक कॉन्ट्रैक्टर की एंट्री हुई। दोनों कुछ दिनों की मुलाकात के बाद एक दूसरे को डेट करने लगे और जल्दी ही दोनों की बात शादी तक पहुंच गई। आखिरकार पूजा को सच्चा प्यार मिल ही गया जिसकी उनको तलाश थी। दोनों ने साल 2019 में शादी कर ली। रोमांटिक मानिक ने उन्हें हॉट एयर बलून में शादी के लिए प्रपोज किया था। फिलहाल दोनों गोवा में रहकर अपनी मैरिड लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। अक्सर दोनों की हॉट तस्वीरें सोशल मीडिया पर देखने को मिल जाती हैं। पूजा बेदी के परिवार की बात करें तो बेहद खूबसूरत और हंसमुख दिखने वाली इस एक्ट्रेस की निजी जिंदगी कम दर्दनाक नहीं है। साल 1997 में पूजा बेदी के 26 वर्षीय भाई सिद्धार्थ की मृत्यु हो गई थी। वहीं ठीक अगले साल हिमालय की तीर्थयात्रा में भूस्खलन होने के कारण इनकी मां प्रोतिमा का निधन हो गया था। पूजा अपनी मां के बेहद करीब थी और इसके बाद वो काफी अकेली हो गई थी। अब बात करते हैं पूजा के उस एड की जिसे सीन से हटाना पड़ा था। मॉडलिंग के दिनों से ही पूजा बेदी की बोल्ड तस्वीरें तहलका मचा दिया करती थीं, जिसे देख लोगों के पसीने छूट जाते थे। साल 1991 में पूजा ने मॉडल मार्क रॉबिन्सन के साथ एक एड शूट किया था। यह एड उस समय इतना बोल्ड था कि नेशनल टीवी दूरदर्शन को इसका प्रसारण रोकना पड़ा था। इस एड को देखकर अच्छे लोगों की भौहें तन गई थी और उस दौर में अच्छा खासा विवाद हो गया था। दरअसल इस एड में पूजा बेदी और मार्क रॉबिन्सन को शावर में एक साथ नहाते हुए दिखाया गया था। पूजा बेदी की जिंदगी काफी उतार चढ़ाव से भरी है। पूजा फिलहाल अपनी मैरिड लाइफ एंजॉय कर रही हैं और टीवी होस्ट और कॉलमनिस्ट के तौर पर ज्यादा एक्टिव हैं। उम्मीद है आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। चलते चलते आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को शेयर करना ना भूलें। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।